हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि वर्कशॉप कैलकुलेशन को लेकर के मैं वीडियो बना रहा हूं और अभी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस पर ही जो है बात कर रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पे। और अपने टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से आग्रह करते हैं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। सब्सक्रिप्शन फ्री है, सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं लगता है। आप जो है सब्सक्रिप्शन करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे और थंबनेल पर भी देखेंगे, ये वीडियो क्लास 5 से लेकर के 10 तक सबके लिए जो है बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही साथ ITI के स्टूडेंट को लेकर के ही स्पेशली बनाया जा रहा है। तो इसमें ITI के साथ साथ नॉन ITI भी है, तो वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं वर्गमूल एवं घनमूल, जिसे हम अंग्रेजी में स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट कहते हैं, तो आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे और जानकारी लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे है वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। हम वर्गमूल कितने प्रकार से निकालते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं। पहला है जो गुणनखंड विधि और दूसरा होती है भाग विधि। गुणनखंड विधि को हम लोग अंग्रेजी में फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। अब इसके बारे में जानते हैं कि कैसे हम बनाएंगे। तो चलिए एक उदाहरण लेकर के देखते हैं। जैसे आपको अगर 576 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम कैसे निकालेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसे हम गुणनखंड विधि के नाम से जानते हैं। तो देखिए, इस तरह से जब हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब जब इसका हम पेयर लगाते हैं, स्क्वायर में क्या है, आपको पेयर लगाना है, जोड़ा लगाना है। तो जोड़ा लगाएंगे और जोड़े में से एक को बाहर करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 का आपका 3 पेयर है, इसीलिए यहाँ निकल कर आ गया 2 × 2 × 2 और 3 का एक पेयर है, इसलिए 3। तो जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4 हो गया, 4 × 2 तो 8 हो गया और 8 × 3 24 हो गया। तो यहाँ पे 576 का जो वर्गमूल है हमारा 24 आ गया। चलिए, मैं यहाँ पे हम लोगों ने वर्गमूल बना लिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब हम लिखेंगे कि √576 इक्वल टू इसका वर्गमूल जो हो गया हमारा 24। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला मेथड जो है, सॉरी प्रश्न नहीं, अगला मेथड हमारा डिवीजन मेथड, जिसे हम भाग विधि कहते हैं। तो भाग विधि से हम कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं उदाहरण लेकर के। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको √15,625 का वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, हम इस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पे ये डिवाइड मेथड से हमने यहाँ पे लिख दिया जो है 15,625। अब क्या करते हैं कि राइट साइड से हम जोड़ा लगाते हैं, इसको हम पेयर कहते हैं। तो राइट साइड से हम यहाँ पे जोड़ा लगा लेते हैं। तो देखिए, जोड़ा जब लगाएंगे तो मेरा 25 का एक जोड़ा लगा और 5 6 का एक जोड़ा लगा। यहाँ पर 1 हमारा जो है वो अकेला हो गया, फुट जिसे कहते हैं। अब देखिए 1 है तो 1 से हम 1 को काटेंगे, तो 1 1 जा 1, तो यहाँ 1, ये क्या हुआ, कट गया। अब जो एक हम लिए थे 1, इसको हम यहाँ ऐड करेंगे, तो 1 + 1 क्या हो गया, इसको ऐड करना है। तो 1 + 1 2 हो गया। तो 2, अब यहाँ पे जो हमारा अंक उतरेगा वो पेयर में उतरेगा, इसलिए यहाँ 5 6 था तो 5 6 हमने उतार दिया पेयर में। अब मेरे पास 2 है। अब हम वैसा जो है नंबर सेलेक्ट करेंगे कि उतना ही नंबर से हमको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है।
तो जैसे 2 है, अगर हम मान लीजिए 1 देते हैं तो 21 हो जाएगा, तो 21 एकम 21, जबकि यहाँ 56 56 है। अगर हम 2 देते हैं तो 22 दूना 44 हो गया। अगर हम 3 देते हैं तो 23 हो जाएगा, तो 23 दिया 69। अगर हम करते हैं तो 3 बार में अगर लगाते हैं तो क्या होगा 69 होगा, जबकि मेरे पास कितना है 56 है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये मेरा गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 बार लगाएंगे, तो 22 दूना 44 हो गया। अब क्या है यहाँ पे घटाएंगे, तो देखते हैं नीचे। अब इसको आप घटाइएगा तो 6 में से 4 गया तो 2 बचा, अब 5 में से 4 गया तो 1 बचा। अब 2 आप अब ऐड कर दीजिए, यहाँ पर जो 2 था आपका, इसको आप ऐड कर दीजिए, तो क्या हुआ 2 2 4 हो गया और 2 2 रह गया। अब आपके पास कितना बच गया, तो देखिए लास्ट में पेयर बचा 25 का, तो देखिए यहाँ बगल में 25 उतर गया। ये जो आप देख रहे हैं ये 25 जो है लास्ट में उतर गया। अब हमको वैसा अंक जो है चुनना है कि हमारा लास्ट में जब 5 है तो क्या करेंगे, 5 किस में आएगा, क्योंकि आप पेयर में 5 5, तो फिर 5 में ही 5 पर टेबल में ही लास्ट में 5 आएगा, इसलिए हमने 5 सेलेक्ट किया यहाँ पे। अब देखिए 245 हुआ, तो 245 को हम अब 5 से जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, तब आ जाएगा मेरा 1225। अब ये क्या है पूरा कट गया, इसको हम घटाते हैं तो ये पूरा मेरा कट जाएगा, तब हमारा कितना हो गया वर्गमूल 125। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं आपका √15,625 का वर्गमूल कितना आ गया 125। तो यही मेरा आंसर हो गया, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ 1। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। तो उम्मीद करता है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अब जो है अगला है कि दशमलव भिन्नों के वर्गमूल। आगे हम लोग सीखेंगे कि अगर दशमलव भिन्न वाला अंक है तो उसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो चलिए एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपका ये दशमलव भिन्न का है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग ने जो मेथड लिया है यहाँ पे भाग विधि लिया है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये यहाँ कौन सा है, क्योंकि अभी भाग विधि से ही हम लोग बनाए थे, तो यहाँ पर ये हमारा भाग विधि है। तो भाग विधि से ही हम लोग यहाँ पे हल कर रहे हैं। भाग विधि से फिर हम लोग इसमें जोड़ा लगाए हम लोगों ने, तो 2 का पेयर लगाए जोड़ा, तो इतना आ गया। जो दशमलव जहाँ रहेगा आप उसको वहीं पे रहने दीजिएगा। अब देखिए यहाँ 2 है तो 1 का ही लगाएंगे, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा। 2 बार में अगर लगाते हैं तो 4 हो जाता है। तो हमने यहाँ क्या किया, एक ही बार में लगाया। अब 2 में से 1 याद कितना बचा, 1 बचा ना, तो 1 बचा। अब एक बार में लगाए थे तो इसको जोड़ देंगे, 1 1 क्या हो गया यहाँ प्लस हो गया, तो कितना हो गया 2 हो गया। अब लास्ट में कितना है, ये इसका बगल में कितना है 3 2 पेयर में उतरेगा, तो यहाँ पे 3 2 देखिए पेयर में आपका उतर गया, क्या हो गया 132। अब यहाँ पे हम अगर 2 है तो 2 में अगर हम एक बार में लेते हैं तो 21 होगा, 2 बार में लेंगे तो 22 दूना 44 होगा, 3 बार में हो 23 तिया 69 होगा, 4 बार में 24 चौक 96 हो जाएगा, और 5 बार में 25 25 125 होगा, और 6 बार में जो है 26 छक 26 से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपको 5 बार में ही लगाना है, क्योंकि उससे ज़्यादा हो जा रहा है। तो 25 25 125 हम यहाँ पे लगाए, तो यहाँ घटाव का निशान देंगे, तो देखिए 2 में से 5 नहीं जाएगा, एक आप यहाँ से ले लीजिएगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 5 चला जाएगा तो आपको 7 बच जाएगा। तो यहाँ पे 7 बचा है, जो आप ये अंक देख रहे हैं 7 बचा है। अब देखिए बगल में कितना था 5 6 था, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5 6 है। अब हम यहाँ पे तो देखिए यहाँ तक हुआ, उसके बाद पॉइंट देने का काम हम यहाँ कर देंगे। यहाँ देखिए पॉइंट दिया हुआ जो छुपा हुआ है, यहाँ पर क्या है, जब आगे बढ़ेंगे तो पॉइंट दे देंगे। अब 5 6 उतर गया। अब देखिए 5 को जोड़ दिए तो 25 और 5 5 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3 30 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको अब लगाते हैं,
तो यहाँ पे हमने 2 लिया है, तो 2 लेने के बाद जो है जब हम 302 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 604, तो इसीलिए यहाँ पे आया 604। अब इसको हम घटाते हैं, तो घटाने के बाद जो है हमको प्राप्त कितना होता है, हमको प्राप्त हो जाएगा 6 में से 4 चला जाएगा तो 2 बचा, 5 का 5 और 1 का 1, तो यहाँ पे 152 जो है घट कर रहा। अब लास्ट, अब इसमें 2 बार में हम लगाए हैं तो 2 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पे 2 को ऐड कर दिया तो 2 2 4 हो गया, 0 3। अब लास्ट का जो अंक हम देखते हैं, सॉरी यहाँ पे ये हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं लास्ट का जो डिजिट है, यहाँ पे देखिए 25 है, तो अब 25 यहाँ उतर गया। अब देखिए इसको फिर हमने 5 बार में लगाया है, तो यहाँ पर 5 बार में लगाया तो 5 से गुना करने से पूरा पूरा हमारा यह कट जाता है। इसको घटा लेते हैं तो पूरी पूरी अंक हमारी कट गई, ठीक है। तो इसलिए हमारा इसका वर्गमूल कितना आ गया, तो वर्गमूल आ गया 15, मतलब 15.25। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसका वर्गमूल आ गया 15.25। तो कितना था, यहाँ था हमारा कि √232.5625, तो अंडर आपको आ गया यहाँ पे √232.5625 का आपका यहाँ पे वर्गमूल निकल कर आ गया 15.25। तो यही मेरा आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रही होगा, अब दूसरा उदाहरण जैसे हम ले लिए, ये दशमलव भिन्न का है, तो इसको भी हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो इस तरह से इसका आंसर आया। एक ही विधि से, भाग विधि से इसको भी बनाया गया है। तो आप लोग जो है कॉपी में आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। ये भाग विधि है और बना करके देखिए। अगर नहीं जो है कहीं कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसका जब वर्गमूल हमने निकाला तो वर्गमूल प्राप्त हुआ 0.0948, ठीक है, इसका वर्गमूल आया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब जैसे साधारण भिन्न का वर्गमूल निकालना हो, स्क्वायर रूट्स ऑफ जो है वल्गर जो है फ्रैक्शन, तो वल्गर फ्रैक्शन का जब हम निकालते हैं तो इसका हम इस तरह से निकालते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, इसको आप देख पा रहे हैं, अंडर रूट जो है 1058 मतलब 1058 और ये अंडर रूट 800 का। तो इसका जब हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा इतना अंडर रूट इतना। अभी ये आया कैसे, तो देखिए इसको जब हम काट देते हैं, काटने के बाद क्योंकि डिवाइड करने के बाद हमको इतना प्राप्त हुआ है। अब इसका हम निकालेंगे तो वर्गमूल हमारा आ जाएगा। वे आप दोनों मेथड से आप निकाल सकते हैं। भाग विधि से ही आप इसको निकालिए, भाग विधि से ही निकालना आपको आसान होगा। आप इसको निकाल कर देखिए तो हमारा जो आंसर आ गया है वो आ गया है आपको 1.15 मतलब 1.15 इसका वर्गमूल आया है। आप इसको निकाल करके कॉपी में देखिए। अगर कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट्स कीजिए। और निकालने का विधि मैं बता देता हूँ कि इसको आप भाग विधि से निकालिए। आप भाग विधि से निकालिएगा तो आसानी से निकल जाएगा। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के वर्गमूल। ये टेबल मैंने इसमें इसलिए डाला है कि ये टेबल आप लोग याद कर लीजिए। मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। जैसे अंडर रूट 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर होगा 2.236, अंडर रूट 9 का 3 हो गया, अंडर रूट 13 का 3.606, अंडर रूट 17 का 4.123, अंडर रूट 21 का 4.583, अंडर रूट 1 का 1 ही होगा। तो यहाँ पे मैंने अंडर रूट 25 का 5 हो गया, अंडर रूट 81 का 9 हो गया। आप चाहें तो इसका टेबल बना करके भी जो है आप इसको याद कर सकते हैं। आप जो है
स्क्वायर रूट याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे आपको अलग अलग अंकों का दिया गया है, आप इसका अवलोकन जो है एक एक करके कर लीजिए। मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ और आप इसको नोट कर लीजिए। अगर ये आपके लिए बहुत ही जो है फायदेमंद साबित होगी। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो कमेंट्स करके बताइए, तो मैं आपका इसका PDF भी आपको उपलब्ध